नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। कोरोना के इस नए वेरिएंट का संक्रमण अब हमारे देश में भी आ चुका है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की सबसे पहले पुष्टि साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को हुई थी और इसके 10 दिन बाद ही यह पूरे विश्व के 38 देशों में फैल चुका है और लगभग 400 लोग इस नए वेरिएंट के संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। और केवल इसी 10 दिनों में ही लगभग 50 बार यह म्यूटेंट हो चुका है, मतलब अपना रूप बदल चुका है। इस कारण इस नए वेरिएंट को पुराने वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है, ज़्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। और इस नए वेरिएंट को लेकर फिर से पूरी दुनिया में एक बार चिंता की लहर शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं कि इस नए वेरिएंट के संक्रमण होने के क्या क्या लक्षण होते हैं और यह लक्षण पुराने कोरोना के वेरिएंट डेल्टा से कितने अलग हैं। वैसे WHO के अनुसार अभी तक इसके कोई खास लक्षण सामने नहीं आए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के डॉक्टर एंजेलिक कोएटनी, जिन्होंने सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की थी, उनके अनुसार ओमिक्रॉन के सामान्य लेकिन हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं जो कि डेल्टा वेरिएंट से अलग हैं। और ये लक्षण हैं हल्का बुखार का होना, गले में खराश का होना लेकिन कफ का नहीं होना, सिर दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, और सबसे विशेष बात जो इसमें देखी जा रही है वह यह है कि इससे संक्रमण होने के पश्चात स्वाद और सूंघने की क्षमता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, वह पहले की तरह बरकरार रहती है। लेकिन इससे पहले डेल्टा वेरिएंट में जो संक्रमण के लक्षण थे उनमें से अधिकांश लोगों में स्वाद और सूंघने की क्षमता प्रभावित हुई थी या कम हो गई थी। तो इस प्रकार ये सभी लक्षण ओमिक्रॉन वेरिएंट के बताए जा रहे हैं। और साथ ही कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। अतः हमें सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और इससे बचकर रहने के लिए हम लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि इस नए वेरिएंट से बचकर रहने के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए। जो भी लोग एट रिस्क कंट्री, मतलब जहां ये संक्रमण फैल चुका है, वहां से होकर आ रहे हैं, उनका अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट होना चाहिए तथा टेस्ट का रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें कोरोना का वैक्सीन अवश्य लगवाना चाहिए। और जो लोग एक डोज लगा चुके हैं या पहला डोज लगा चुके हैं उन्हें तय समय पर दूसरा डोज अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार इससे बचने के लिए हमें एक बार फिर से कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इसके लिए हमें चाहिए कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, जब तक जरूरत ना हो ऐसी जगहों पर न जाएं, और अगर जाना जरूरी भी हो तो प्रॉपर मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप कहीं टूर वगैरह की प्लानिंग कर रहे हों तो उसे थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए। सभी प्रकार के आयोजन जैसे कि पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी आयोजनों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी चाहिए। घर और ऑफिस में वेंटिलेशन को सही रखें और समय समय पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। हर दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें और मेडिटेशन करें। कोरोना के लहर के समय हम सभी लोगों ने भयावह स्थिति देखी है, अतः हमें इस नए वेरिएंट को लेकर सजग और सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें तथा कोविड संबंधी नियमों का पालन अवश्य करें। थैंक यू।